वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 17 यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल पर टेंजेंट किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, या वृत्त पर स्पर्शक या स्पर्श रेखा का अंकन। ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन या अंकन ही करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेनली इस चैप्टर में जो है हमें तीन अलग अलग टाइप का हमें कंस्ट्रक्शन या अंकन करना पड़ेगा। 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस, तीन अलग अलग क्या क्या कंस्ट्रक्शन है या अंकन है। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल या वृत्त, उसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई दिया रहेगा। उस रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई को यूज़ करके हमें एक सर्कल या वृत्त बनाना पड़ेगा, और उस सर्कल पर एक एनी पॉइंट, उस सर्कल के ऊपर उसके जो सरकमफेरेंस होता है या उसका परिधि जो होता है, उस पर किसी एक पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट या स्पर्शक या स्पर्श रेखा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला तरह यानी पहला टाइप का कंस्ट्रक्शन ये करना है। सर्कल के किसी एक पॉइंट पर हमें टेंजेंट या स्पर्शक बनाना है। तो जो स्टूडेंट पहला कंस्ट्रक्शन है, पहला अंकन है, पहला टाइप का, वो चैप्टर के पहले ही पेज में दिया हुआ, पेज नंबर 229 में है, 229 में, कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई को लेकर एक सर्कल या वृत्त बनाए, और इसके एक पॉइंट, जैसे यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर एक टेंजेंट या स्पर्शक या स्पर्श रेखा यहाँ पर हमने बनाया, टेंजेंट बनाया है। ओके, तो ये पहला टाइप का कंस्ट्रक्शन है। अब जो दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें ये है कि एक सर्कल या वृत्त बनाना है हमें, एक उसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई दिया हुआ रहेगा, उसको यूज़ करके सर्कल या वृत्त बनाएंगे, और उस सर्कल के बाहर एक पॉइंट होगा जिसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी एक नुक्ता या बिंदु। ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट रहेगा, और उस पॉइंट से, उस बिंदु से हमें सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट या स्पर्शक बनाना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट ये जो दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज 230 नंबर पेज में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल हमने बनाया है, एक वृत्त है ये, और इसका जो है रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ 2.6 सेंटीमीटर इसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई है। ठीक है, और एक इस सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है, जिसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये सर्कल के बाहर में है। ये ए पॉइंट जो है, कहा गया है कि ये सेंटर से जो है या केंद्र से जो है ये 5.7 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ से 5.7 सेंटीमीटर दूरी पर ये पॉइंट लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ से हम आगे कंस्ट्रक्शन करके देखेंगे टेंजेंट बनाए। टेंजेंट यहाँ पर जो है ये लाइन है ए पी, ये टेंजेंट या स्पर्शक है या स्पर्श रेखा है। ओके, तो इस तरह से हम बनाएंगे, ये दूसरा टाइप का हो गया। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें बस जो दूसरा है उससे एक टेंजेंट और बढ़ जाएगा, यानी सर्कल बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा, उसका रेडियस या अर्धव्यास दिया हुआ रहेगा, और उसके बाहर एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के बाहर में, और वहाँ से हमें अब 2 टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक टेंजेंट था ये 2 नंबर में, और इसमें 2 टेंजेंट बनाना पड़ेगा, 2 स्पर्शक या स्पर्श रेखा बनाना पड़ेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में वो है पेज नंबर 231 टू 31 में है। ये देखिए, ये सर्कल बनाया, वृत्त बनाया हमने, इसका रेडियस दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लेकर हम इस तरह एक सर्कल या वृत्त बनाएंगे, और इस सर्कल के बाहर, वृत्त के बाहर पॉइंट ए है, वो 7 सेंटीमीटर दूरी पर है सेंटर से, यानी केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर ए पॉइंट से जो है, ए बिंदु से जो 2 टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए 2 टेंजेंट बनाए, एक ये टेंजेंट है ए पी और एक टेंजेंट है ए क्यू, ये दोनों स्पर्शक है। ठीक है, तो इस तरह बनाना होगा। ये सभी टाइप हम एक एक करके बनाएंगे आगे एक्सरसाइज 17 में। ओके, और फिर उसके साथ साथ कुछ इसका जो कंस्ट्रक्शन जैसे एग्जांपल वगैरह है यहाँ पर है, ये सब भी हम बाद में देखेंगे।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा है एक्सरसाइज 17 है। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कौन सा कॉन्स्ट्रक्शन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके ये क्वेश्चन नंबर 11 तक है, ठीक है। तो हमें पूरा 11 तक नहीं बनाना है। आप देखिएगा माध्यमिक एग्ज़ाम हो या हाई मदरसा एग्ज़ाम हो, इसमें जो मैंने अभी 3 टाइप का आपको बताया, 3 टाइप का कंस्ट्रक्शन, बस वो 3 टाइप का ही आपको प्रैक्टिस करना है। और वो आप अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यहीं तक है, ये 3 टाइप का कंस्ट्रक्शन यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो अगर आप 1 से 4 तक बना लेते हैं तो आप श्योर, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 या फिर इसका जो एप्लीकेशन है, जो कुछ कंस्ट्रक्शन और भी है, उसी में से आ जाता है, ठीक है। जस्ट हो सकता है कि जो सेंटीमीटर ये चेंज करके दिया हो, लेकिन क्वेश्चन टाइप यही रहेगा। तो बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 1, 2, 3, 4 करें, मैं भी यहीं करूँगा 1, 2, 3, 4, तो आप ये एक्सरसाइज समझ जाइएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है, लेट अस ड्रॉ ए सर्कल विथ ए रेडियस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर लेंथ। एक सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है जिसका रेडियस या अर्धव्यास कितना है, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑफ इट। और उसके बाद सर्कल बनाने के बाद उस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक बिंदु पर एक टेंजेंट या स्पर्शक बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट चलिए हम ड्रॉ करते हैं पहला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेना है। देखिए 0 से नाप लेना है आपको, 3.2, 3 तक होगा और इसके साथ 1, 2 यहाँ तक, 3 के बाद 1, 2, 3.2, ओके। .2 तक मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ पेन, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पेंसिल यूज़ करना है। मैं पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में क्लियरली आपको ये नज़र आए, ठीक है। पेंसिल यूज़ करने से शायद क्लियरली नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम में, लेकिन पेंसिल से। तो ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, और इसको नाप ले लें 3.2 सेंटीमीटर। ये 3.2 सेंटीमीटर का हम नाप ले लेंगे और ये नाप ले करके हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद हमें ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ये है, केंद्र है, इसका ओ नाम दे दे और इस पर एक कोई भी पॉइंट ले। देखिए पॉइंट हम इस पर जो है कहीं भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी, कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट। बुक में जो है यहाँ पर बना के दिखाया है, ठीक है। अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो जो है अगर बुक का हम लेते हैं तो उसमें बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, नीचे बनाना होगा। तो हम पॉइंट जो इस तरफ ले लेते हैं, ये ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, ओके। और पॉइंट ए को आप सेंटर से मिला दें, इस तरह से ले लेंगे। चले यहाँ पे ले ले सीधा सीधा, ये पॉइंट है, चले यहाँ पे ले ले सीधा जहाँ पे हो रहा है, ओके। और अब क्या करना है, इस पॉइंट ए पर जो है हमें एक टेंजेंट बनाना है, एक स्पर्शक बनाना है। तो थ्योरम नंबर 40 या प्रमेय 40 में क्या हमने पढ़ा है कि जो ये टेंजेंट होता है, स्पर्शक होता है वो, और ये जो रेडियस या अर्धव्यास होगा, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री बनाते हैं। तो जस्ट अगर हम पॉइंट ए पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे वो, और ये जो है OA क्या है, रेडियस या अर्धव्यास है, ठीक है। तो ये टेंजेंट और ये OA, ये रेडियस, ये दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाकर एक लाइन खींचेंगे तो वही लाइन क्या होगा, हमारा टेंजेंट होगा, क्योंकि यहाँ 90 ये दोनों के बीच में ही होता है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जस्ट हमें करना क्या है कि ए पॉइंट पर जो है एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, एक समकोण बनाना है, ओके। तो हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आप जानते हैं 90 डिग्री बनाने बिल्कुल इजी, क्योंकि आप क्लास 7 में 6 में 90 डिग्री बनाए हैं। क्या करना है, जस्ट
इस तरह से एक कोई सा भी हम एक नाप ले लेंगे और यहाँ पर हम एक इस तरह का एक आर्क बनाएंगे, चाप बनाएंगे और इसके बाद जो है यही वाला नाप रहेगा सेम इस पॉइंट से जहाँ पर ये हुआ है, इस जगह में, इस जगह से एक मरतबा यहाँ काटना पड़ता है, ठीक है, और एक मरतबा यहाँ पे जहाँ पे इस जगह से इस जगह में इस तरह से काटना पड़ता है। ओके, ये कटा। फिर इसी को यहाँ पर थोड़ा ऊपर में इस तरह काटेंगे। ओके, और ये चीज़ यहाँ पे हुआ और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से इस जगह से इसको यहाँ पे काटना पड़ता है। ये 90 डिग्री बनाने का तरीका है, ठीक है। एक मरतबा कोई भी नाप लेकर पॉइंट ए या बिंदु ए से इस तरह एक आर्क बनाएंगे, चाप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक मरतबा यहाँ पे, फिर यहाँ पर पॉइंट रख कर, कांटा रख कर एक मरतबा यहाँ पे, और इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देना है यहाँ पे, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और फिर यही नाप रहेगा, इस पॉइंट से यहाँ पर इस तरह से करेंगे। ओके, फिर यहाँ पर जो कटा है, इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट, इस पॉइंट को ए से मिलाकर बढ़ा देंगे तो हमारा ये टेंजेंट बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये हो गया हमारा टेंजेंट। ये जो लाइन आ गई ये टेंजेंट हो गया। इसका नाम दे देते हैं हम, ये पॉइंट ए था, इसका नाम पी क्यू दे दें। एक पॉइंट ले लें यहाँ पर पी और नीचे तरफ अगर ले लें पॉइंट क्यू, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है ये हो गया हमारा टेंजेंट या स्पर्शक, ठीक है। किस सर्कल पर हुआ है? इस सर्कल पर जिसका जो रेडियस या अर्धव्यास हो 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 3.2 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे जस्ट एक लाइन आप लिख लें कि टेंजेंट कौन सा है, पी क्यू है, तो यहाँ एक लाइन सिर्फ लिख लें, पी क्यू इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए बिंदु पर पी क्यू टेंजेंट है। ऑन द सर्कल भी लिख सकते हैं, ऑन द सर्कल विड्थ पर ए पॉइंट पर ए बिंदु पर पी क्यू टेंजेंट या स्पर्शक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय ड्राइंग ए लाइन सेगमेंट ए बी एज ए रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर लेंथ। एक लाइन सेगमेंट या रेखाखंड ए बी बनाना है और उसको रेडियस या अर्धव्यास के तौर पर पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका लंबाई 3 सेंटीमीटर होगा, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस या अर्धव्यास जैसा लेना, एक लाइन लेना है हमें ए बी, ठीक है। आई ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ए एंड ए टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल एट द पॉइंट बी। फिर कहा जा रहा हमें एक सर्कल या वृत्त बनाना होगा जिसका सेंटर ए होगा। ए को सेंटर मानकर या केंद्र मानकर एक सर्कल बनाना है और फिर वहाँ पर बी पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट या स्पर्शक बनाना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट इसको हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है, ठीक है। तो ये 0 से लेके 3 तक ले लें, 0 से 3 तक। ओके, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का एक लाइन। ये जो लाइन है इसका नाम देंगे ए बी। ओके, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कंस्ट्रक्शन में या अंकन में जो नाम दिया जाता है ए बी, ये सब जो है पेन से दीजिएगा और बनाना जो है ड्राइंग वो पेंसिल से कीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पॉइंट वगैरह इधर मिट जाए या अगर कोई इरेज़र वगैरह चलाना पड़े तो कहीं गलती ना हो, पॉइंट को कोई मिटा ना दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पॉइंट का जो नाम देना है वो पेन से दीजिएगा और बनाना जो है वो पेंसिल से करना है, ठीक है। तो ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर है। तो अब कहा गया है कि ये ए बी जो लाइन हमने बनाया है, रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, इसके पॉइंट ए को हमें सेंटर मानना है, केंद्र मानना है और इसको और 3 सेंटीमीटर का नाप रेडियस से लेकर के या अर्धव्यास से लेकर के सर्कल बनाना है। मतलब ये है जस्ट ए पर हमें ए को सेंटर हम मानेंगे और ए से लेकर बी तक ये रेडियस लेना है, हमें ये रेडियस या अर्धव्यास लेना है और अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है।
एक वृत्त बनाना है इस तरह से, ठीक है। एक सर्कल हम इस तरह बना लेंगे, हो गया। और जस्ट हमें कहा गया इसके बाद जो है बी पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट या स्पर्शक बनाना पड़ेगा। तो जस्ट ये बनेगा जैसा अभी हमने क्वेश्चन 1 में बनाया था, बस यहाँ पर बी पॉइंट पर जैसे हमने बनाया था उसी तरह बनेगा। ओके, तो बी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। इस तरह से एक नाप लेकर, कोई सा भी थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का नाप ले लेंगे जो देखने में ठीक लगे, और इस तरह से एक आर्क बनाएंगे, चाप बनाएंगे। ओके, उसके बाद यही नाप रहेगा सेम, जहाँ पे ये कटा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से एक बार काटेंगे यहाँ पे। उसके बाद यही सेम नाप इस पॉइंट से आगे इस तरफ बनाएंगे, यहाँ पे काटेंगे और इसी को यहाँ बढ़ा देंगे ऊपर तरफ, ठीक है। और फिर यही सेम नाप रहेगा इस पॉइंट से जहाँ यहाँ पे कटा है, यहाँ पे लेके इसको मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो कटा ये पॉइंट लेंगे और इसको हम लोग बी से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा। ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ये मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बी मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए बी एक लाइन से कट जा रहा है, तो ऐसा कीजिएगा कि बी जो है इसको राइट साइड में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं कि इस तरह टेंजेंट बनाए तो बी कट जाए, यहाँ बी लिख लेंगे। ओके, जस्ट ये मैंने एक गलती भी दिखा दिया कि ऐसा गलती होता है एग्जाम में, पहले हमने लिख लिया बाद में बनाया तो बी कट जा रहा है तो कुछ हो जा रहा है, तो इसीलिए बी को हम इस तरफ लिख लेंगे। बाद में हम जो नाम लिखेंगे, ये तरीका है कि नाम वगैरह हम बाद में लिख लें, ठीक है, पहले नक्शा बना लें, वरना ये अगर पेन से लिख लेंगे फिर बनाएंगे तो वो कट जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो नाम ABCD जो भी लिखना है वो बाद में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद इसका नाम दे दे PQ, ठीक है। और तीर का निशान हम इसलिए दे रहे क्योंकि ये एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा, ठीक है, इसलिए PQ। तो PQ क्या हो गया, हमारा टेंजेंट हो गया। PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट B ऑन ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कल एक ही बात है। वृत्त के बिंदु B पर PQ स्पर्शक है, ठीक है। PQ इज द टेंजेंट एट पॉइंट B ऑन द सर्कल। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया, और तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें सर्कल के बाहर एक पॉइंट है उसमें से टेंजेंट बनाना है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, बिंदु है, उससे 2 टेंजेंट बनाना। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू।